नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। मुख्यमंत्री कोष से सहायता दिलाने के नाम पर एक्सटॉर्शन व दलाली करने वाले 2 अभियुक्तों को उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। शनिवार को वादी राजस्व उप निरीक्षक प्रकाश रावत द्वारा सोशल मीडिया पर विभिन्न माध्यम से प्रसारित ऑडियो क्लिप के संबंध में एक लिखित तहरीर थाना ट्रांजिट कैंप में दी थी। वादी द्वारा बताया गया है कि उक्त ऑडियो क्लिप में एक जावेद नामक व्यक्ति द्वारा लाभार्थी भगवान दास से मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायतार्थ आवंटित 5,000 रुपए के चेक के भुगतान के लिए 3,000 रुपए के कमीशन की मांग तथा भविष्य में 20,000 रुपए का अन्य चेक दिलाने की बात कर रहा है। संबंधित लिखित तहरीर पर थाना ट्रांजिट कैंप में दिनांक 30/7/2024 को FIR नंबर 203/2024 धारा 308 पंजीकृत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार वे पुलिस अधीक्षक अपराध पुलिस अधीक्षक नगर रुद्रपुर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर रुद्रपुर महोदय के पर्यवेक्षण में मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु विभिन्न टीमें गठित की गयी। गठित टीमों द्वारा घटना के संबंध में तकनीकी विश्लेषण CDR साक्ष्य संकलन के आधार पर दिनांक 30/7/2024 को FIR अभियुक्त जावेद पुत्र स्वर्गीय सकूर निवासी वार्ड नंबर 6 जगतपुरा आवास विकास थाना ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर जनपद उधम सिंह नगर व उसके साथी सुरजीत शर्मा पुत्र रामधुन शर्मा निवासी गोल मड़ैया थाना ट्रांजिट कैंप मूल पता निवासी टांडा मीरनगर थाना बहेड़ी बरेली उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। अभी तक की तमामी विवेचना में ये सामने आया है कि दोनों अभियुक्तों द्वारा जरूरतमंद लोगों को गुमराह कर एवं झूठा आश्वासन देकर उनके सहायता कोष हेतु आवेदन प्रेषित करने एवं कोष की राशि का भुगतान करने के लिए पैसे मांगे जाते थे एवं पैसा न देने की परिस्थिति में आवेदन निरस्त एवं भुगतान रोकने की धमकी दी जाती थी। अभियोग में दोनों अभियुक्तों को विरुद्ध जुर्म धारा 308(2/61B BNS के अंतर्गत गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है FIR नंबर 203/2024 में सेक्शन 308 BNS और आपका 61B 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हमने मुकदमा करा है, जिसमें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के पश्चात ये 2 लोगों का गैंग है, जावेद और सुरजीत शर्मा। ये दोनों भोले वाले लोगों को लुभा के उनका मासूमियत का फ़ायदा उठा के उनसे पैसे ऐंठते थे, जैसे कि उनका कॉन्टैक्ट है या बहुत ज़्यादा पहुँच है करके। वास्तविकता ये है, ये लोगों की असहायकता और इलिटरेसी और भोलेपन का फ़ायदा उठा के उनको लूटते थे। कुल मिला के ये ऑडियो के बाद CDR और CCTV सभी का एविडेंस के आधार पर ये चीज़ें सामने आई है। कई हज़ारों कॉल है ये सुरजीत शर्मा और जावेद का। ये दोनों ड्राइवरी का काम करते हैं, गाड़ियों का काम करते हैं, गाड़ियों का सप्लाई का काम करते हैं। उस काम में भी कई लोगों को इन्होंने पैसे का टोपी पहनाया है कुल मिला के, तो ये बात भी सामने आया है। और हाल ही में ये जावेद थोड़ा सा आपराधिक प्रवृत्ति का भी है। हाल ही में रोडवेज के पास जो तोड़फोड़ हुई थी, एक पहाड़ से आने वाले एक कैब ड्राइवर का, उसकी कैब को पूरा तोड़ा था, वो पूरा इसी ने तोड़ा था। इस मामले में हमने FIR भी लिखा था। इसको हमने चार्जशीट की तरफ भी बढ़ा रहे थे, शायद उसके बाद वो कोर्ट में सेटल हुआ होगा आउट ऑफ द कोर्ट। तो दिस इज़ द थिंग। तो जावेद ऐसा दिखता है कुल मिला के जो मेजर ट्रांसपोर्टर के या ट्रांसपोर्टर की दलाली का काम करता है। सुरजीत भी वही काम करता है। तो सुरजीत ट्रांजिट कैंप के भोले वाले लोगों को लुभा के जावेद के पास लेके आता था कि तू इनको फाइल पास कराने के नाम पे उनको बोल दे और जो है हम इनसे पैसे लेकर हम आपस में बांटते रहेंगे। ये पहले से इनका धंधा चल रहा है। कभी ट्रांसपोर्ट की धंधे में करते थे, कभी गाड़ियों की धंधे में करते थे, आजकल इस पे भी करने लगे। तो इसी बीच में 3 महीने से जब फाइल क्लियर नहीं हो रहा था, जब भगवान दास सुरजीत के पीछे पड़ गया, सुरजीत ने हाथ जोड़ दिया और डायरेक्टली जावेद से मिला दिया कि भाई तू इससे बात कर। इसका दूसरा भी एक वजह है कि सुरजीत और भगवान दास एक ही गांव से है, तो सुरजीत डायरेक्टली उसको पैसा नहीं मांग सकता है, तो इसीलिए उन्होंने जावेद को टच कराया है। और जावेद को ये भी एहसास नहीं था कि कितने हज़ार का फाइल पास होने वाला है, तो इसको अंदेशा ये था कि 50,000 का तो होने ही वाला है। सीरियसनेस ज़्यादा है इस घटना का, इस लाभार्थी का केस बहुत स्ट्रांग है। 50,000 तो मिल ही जाएगा करके डे 1 में ही उसने 3,000 का कमिटमेंट ले लिया, 3 तो मेरे लगेंगे करके।
जबकि वास्तविकता ये था उसको में मात्र 5,000 रुपये का चेक पारित हुआ था। तो इस प्रकार ये करता था, तो इस चीज़ को हमने उजागर कर दिया है। तो कुल मिला के हमने दोनों आरोपियों को उनके CCTV, CDR और टेक्निकल और साक्ष्यों के आधार पर हमने दोनों आरोपियों को, दोनों अभियुक्तों को हमने हिरासत में लिया है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से मैं पुनः बोलूँगा, सुशासन और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी सरकारी दफ्तर में, थाने में, तहसील में, कहीं पे भी कोई भी लोग आपको गुमराह करते हैं, मैं पहले बात तो आपको बताना चाहूँगा ये झूठ है, क्योंकि इस केस में क्लियरली प्रूव कर लिया ये सारा सिस्टमैटिक तरीके से हुआ है। किसी को भी प्रायोरिटी नहीं मिला है, सभी एक सिस्टमैटिक तरीके से सभी लाभार्थियों की फाइल प्रोसेस हुए हैं और उनका फाइल चेक बने हैं। तो इस केस में तहसील की किसी भी कर्मचारीगण का किसी प्रकार का अभी तक का इन्वॉल्वमेंट आ ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से पुनः बताना चाह रहा हूँ, किसी भी सरकारी दफ्तर में लोग आपको इस प्रकार की मतलब लुभाते हैं या आपको इस प्रकार की क्लेम्स करते हैं, तो मोस्टली वो झूठ होंगे, क्योंकि वो सिस्टम के हिसाब से, वो सेट पैटर्न के हिसाब से वो चलता है। अगर फिर भी आपको कोई इस प्रकार का करते हैं, इस प्रकार की दावा करते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे समक्ष लाइए। तत्काल हम ऐसे बांडाफोड़ करेंगे, ऐसे गिरोह का हम बांडाफोड़ करेंगे, उनको अपने